हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज मैं इस वीडियो में आपको क्लास 8 का 12.3 एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन गुणनखंड करवाऊंगा। और इससे पहले की दो एक्सरसाइज मैं उन दोनों का वीडियो में अपलोड कर चुका हूं और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। आप उनको देखिए, उसके बाद ही आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो ये जो 12.3 एक्सरसाइज है ये है डिवीजन पे आधारित, यानी कि पहला जो क्वेश्चन है वो है डिवीजन पे। ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज ही डिवीजन पे आधारित है, यानी कि भाग पे आधारित है, डिवाइड करने पे आधारित है। तो कैसा है देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है बेटा इसका 28 अपॉन में 28x की पावर 4। पहला जो क्वेश्चन है, पहले का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट 28x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 56x। ये है बेटा, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले आपको इसको अपॉन में करना पड़ेगा, अपॉन में। तो ये मैंने अपॉन में कर दिया। इसके बाद इनको करना हमने कैंसिल आउट बेटा। तो तुम देखिए दोनों के दोनों किसके टेबल में आ रहे, दोनों तो ये आ रहे दोनों 14 के टेबल में, हालांकि 28 के टेबल में भी आ रहे हैं। काटना है आपको इसको। 28 1 जा 28, 28 2 जा 56, तो 1/2 तो आपका ये नंबर आ गया। अभी देखो यहाँ पर क्या x की पावर 4 है, यानी कि x जो है बेटा 4 बार है। x कितनी बार है ऊपर, 4 बार, और नीचे कितनी बार है x, 1 बार। तो एक x से एक x कट गया, तो कितने बच गया x आपके पास, 3। तो x की पावर 3। तो ध्यान से देखिए, यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ पर x है, तो एक x से एक x कट जाएगा, फिर भी आपके पास x की पावर 3 बच जाएगी, यानी कि x जो है 3 बार आ रहे हैं वो आपके बच जाएंगे। तो इस तरह से आपको डिवाइड करना है। और एक पार्ट हम कराते हैं, जैसे एक फिफ्थ पार्ट करा देते हैं भाई। बेटा सारे काफ़ी इजी है, इसलिए मैं सारे पार्ट ही कराऊंगा, जो जो मुश्किल है वो करा लेता हूँ मैं। तो फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं बेटा। 12a की पावर 8, 12a की पावर 8, b की पावर भी 8 है, और डिवाइड करना है बेटा माइनस 6a की पावर 6 और b की पावर 4 से। इनको डिवाइड करना बेटा। तो किस तरह से करेंगे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला काम है बेटा वही क्या करना है आपको, अपॉन में लिखना है इसको बेटा। 12a की पावर 8, b की पावर 8 अपॉन में माइनस 6a की पावर 6 और b की पावर 6। अभी देखो नंबर काटेंगे, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। तो आपका क्या बच जाएगा बेटे, माइनस बच रहा है और 2 बच रहा है। अपॉन में 1 लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ देखिए a की पावर 8 है, यहाँ पर a की पावर 6 है, तो a की पावर 6 से a की पावर 6 कट जाएगा, तब भी आपके पास 2 a बचेंगे। कितने a बचेंगे, 2, यानी कि a की पावर 2 बच जाएगा। b की पावर 4 से b की पावर 4 कट जाएगा, फिर भी आपके पास b की पावर 4 बच जाएगा। तो इस तरह से इनको डिवाइड करना है। तो पहला क्वेश्चन तो बेटा काफी इजी है। इसके बाद हम कराते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन। तो इसको मैं रब कर देता हूं, सारे बेटा एक जैसे ही। सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे वो भी डिवाइड पे ही आधारित है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखें, 5x की पावर 2 माइनस का 6x डिवाइडेड बाय 3। ये है बेटा क्वेश्चन। इसको कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका बेटा ध्यान से देखिए। सबसे पहले डिवाइड करने से पहले मैंने क्या कहा था, इसको अपॉन में लिख लीजिए आप। ये आ गया बेटा, अपॉन में मैंने लिख लिया इसको। सॉरी बेटा, यहाँ पर 3x भी है, कर लिया इसको। इसके बाद इनको मैं अलग अलग, यानी कि जो न्यूमरेटर है, यानी कि जो ऊपर वाला अंश है, इसको अलग अलग करते हैं बेटा। कैसे, देखो 5x स्क्वायर अपॉन में 3x, फिर डिवाइड, सॉरी डिवाइड नहीं, माइनस 6x अपॉन में 3x। हाँ कैसे करेंगे, देखो दोनों के दोनों कैंसिल आउट तो होंगे नहीं बेटा, किसी के टेबल में नहीं आते, तो ये 5/3 रहेगा। एक x से बेटा एक x कट जाएगा, तो फिर भी एक x आपका बचेगा। 3 2 जा 6, और ये x से x भी आपका कैंसिल आउट हो गया। तो आपका ये आंसर आ गया सेकंड बेटा।
सेकंड 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 4y की पावर 3, इस तरह से आपको दे रखा है 4 है बेटा, और इसको डिवाइड करना है किससे, y की पावर 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम आपको पता ही है क्या करना है, सबसे पहले आपको अपॉन में इसको लगाना है। जब भी डिवाइड का मतलब ये होता है बेटा, अपॉन में लिख दीजिए, ये डिवाइड हो जाएगा। देखो इस बार भी क्या करेंगे, अलग अलग तोड़ेंगे इनको बेटा, अलग अलग तोड़ेंगे, न्यूमरेटर को तोड़ेंगे। 3y की पावर 8 अपॉन में y की पावर 4 माइनस 4y की पावर 6 अपॉन में y की पावर 4 प्लस 5y की पावर 4 अपॉन में y की पावर 4, इस तरह से हो गया बेटे। इसके बाद काटते हैं, इसमें बेटा नीचे कोई नंबर है ही नहीं तो केवल 3 है, 3 लिखना पड़ेगा। y की पावर 4 से y की पावर 4 कट जाएगा तो फिर भी आपके पास 8 है ना यहाँ पर, तो y की पावर 4 बच जाएगा, यानी कि पावर माइनस हो जाती है बेटा, 8 में से 4 जाएगा तो 4, तो माइनस हो जाती है पावर। इसी तरह से बेटा ये 4 है, 6 में से 4 जाएगा तो 2, तो y की पावर 2। ये देखो पूरा का पूरा ही कैंसिल आउट हो गया बेटे, तो सिर्फ क्या बच जाएगा बेटे, 5। इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं। इसका थर्ड वाला पार्ट है 8 ब्रैकेट में x की पावर 3 y की पावर 2 z की पावर 2 प्लस x की पावर 2 y की पावर 3 z की पावर 2 प्लस x की पावर 2 y की पावर 2 z की पावर 3 और डिवाइडेड बाय 2x y एंड z। ये आपका, इससे आपको डिवाइड करना नहीं, सॉरी, 4x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, ऐसे हो गया। अभी क्या करेंगे, ध्यान से देखें बेटा, ब्रैकेट में ये 8 है तो इसको ऐसे लिख देंगे हम। सबसे पहला काम है इसको अपॉन में लिखने का, डिवाइड करेंगे किससे, 4x स्क्वायर y स्क्वायर और z से। देखिए 4 2 जा 8 तो पहले ही कट गया बेटे, ये ब्रैकेट के बाहर का काम तो हो गया बेटे। अभी हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को अलग अलग तोड़ेंगे। तो क्या है बेटा, ऊपर क्या है, x की पावर 3 y की पावर 2 z की पावर 2 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस x स्क्वायर, इसी को उतार देंगे बेटा, फिर अपॉन में यही लिख देंगे, और न्यूमरेटर जो है हमारे पास प्लस ये हो गया बेटा। तो मैंने क्या करा, दो को जो बाहर है ब्रैकेट से बाहर, उसको बाहर ही रहने दो, उसको अंदर इंटू करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, अभी इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो ध्यान से देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर से देखो x की पावर 3 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ एक x बच जाएगा बेटे, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, तो इसमें ये बच जाएगा बेटा। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर से देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा बेटे, 3 माइनस 2 यानी कि y की पावर 1, यानी कि सिर्फ y बचेगा आपके पास। देन कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, जेड की पावर 3 है, जेड की पावर 2 है, तो एक जेड तो बच ही जाएगा। तो इस तरह से आपका ये भी आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा
काफ़ी आसान है बेटा अब तो क्वेश्चन। बाकी वैसे तो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक फोर्थ पार्ट करा देता हूँ आपको। फोर्थ पार्ट है इसका, x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 3x, 2x की पावर 2 प्लस 3x, और इसको डिवाइड करना है आपने 2x से। तो इसको देख लीजिए आप कैसे करना है। पहला काम तो आपको पता ही है, सबसे पहले इसको अपॉन में लिखना है। अब देखो अलग अलग कर देंगे इसके बाद हम न्यूमरेटर को। ठीक है, ये 2x को मैंने सबके नीचे लिख दिया। इसके बाद कैंसिल आउट करेंगे बेटा। देखो 2 बेटा अपॉन में है, ऊपर कुछ भी नहीं, तो ऊपर कुछ नहीं होता तो बेटा 1 तो होता ही, तो 1/2 तो बेटा ये आ गया। x से x कट जाएगा तो x स्क्वायर फिर भी बचेगा, प्लस देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ एक x बच जाएगा, इसमें 3/2 बच जाएगा, एक से x कट जाएगा। तो इस तरह से इसको करना है। लास्ट वाला पार्ट बेटा आप खुद करिए। क्वेश्चन नंबर करते हैं अभी हम 3। इसको मैं मिटा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा ये पूरा का पूरा चैप्टर ही डिवाइड पे, तो डिवीजन पे ही है ये पूरा का पूरा चैप्टर। तो इसलिए थर्ड वाला क्वेश्चन भी क्या है, डिवाइड वाला ही है। तो डिवाइड वाले में पहला पार्ट तो बेटा बिल्कुल सेकंड वाले की तरह ही है, इसलिए मैं सीधे सेकंड पार्ट कराता हूँ बेटा, ध्यान से समझना। सेकंड पार्ट को सीधे करते हैं। पहला पार्ट बिल्कुल जैसे सेकंड वाले भी क्वेश्चन करें बेटा, बिल्कुल उन्हीं की तरह करना है आपको। 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाय x माइनस 5, तो ये डिवाइड करना बेटा। 2x माइनस 5 ब्रैकेट में है 2x माइनस 5, ठीक है। तो क्या करेंगे, अपॉन में लगाएंगे सबसे पहले आप। ये बेटा मैंने अपॉन में लगा लिया। एक काम कर दीजिए अपॉन में, हाँ चलिए अपॉन में लगा देते। अभी ध्यान से देखिए बेटा, ये बेटा यहाँ पर बाइनोमियल है, ठीक है। बाइनोमियल है कि 2 टर्म है, देखो एक टर्म 2 टर्म, तो ये डेनोमिनेटर जो है हर जो है वो 2 टर्म से बना हुआ है, 2 पदों से बना हुआ है। तो क्योंकि ये 2 पदों से बना हुआ है तो इसको हम जैसे हमने अभी तक किए वैसे नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना है कि ऊपर में कॉमन निकालना है, आपको ऊपर वाले नंबरों में कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के लिए मैंने 12.1 आपको एक्सरसाइज करवाई, आप उस वीडियो को देखना बेटे, उसके बाद ही आपको कॉमन निकालना अच्छी तरह से आ जाएगा। तो बेटा ये दोनों के दोनों 25 और 10 जो है, ये दोनों के दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं बेटा, तो 5 के टेबल में आ जाएंगे। तो 5 2 जा 10 और 5 5 25, तो 5 इनमें से मैंने कॉमन निकाल लिया। कॉमन कैसे निकालना है याद रखिए, आपको 12.1 एक्सरसाइज को अच्छी तरह से करना है, और अगर आपने वो एक्सरसाइज अच्छी तरह से कर ली तो आपको कॉमन निकालना आराम से आ जाएगा। तो पहले आप वो देखिए, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिए। तो ये कट गया, देखो ये 2x माइनस 5 है, नीचे भी 2x माइनस 5 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटे, और आंसर बच जाएगा 5। इसी तरह से मैं एक थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट में है 10y 6y प्लस 21 डिवाइड बाय 5 3y प्लस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने, ये 21 है बेटे और ये 7 है बेटे, ये है क्वेश्चन, ठीक है। नाउ अभी क्या करेंगे हम, क्योंकि देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये आपके 2 टर्म से बना हुआ, तो 2 टर्म से जब भी कुछ किसी से डिवाइड करते हैं आप तो कॉमन निकालना जरूर। तो इन दोनों में हमें कॉमन निकालना बेटे, 6y प्लस 21 में, तो 6y प्लस 21 में बेटा 3 के टेबल में आ रहे हैं बेटे। ये किसके टेबल में आ रहे हैं, 3 के टेबल में आ रहे हैं।
ये 3 की टेबल में आ रही है बेटा, 2 है तो ये आ रहा है 3 की टेबल में। तो अंदर क्या बचाएगा बेटा, 3 2 जा 6 2y और 3 7 जा 21। तो इसमें से मैंने 3 कॉमन निकाल दिया है और इसके बाद इसको हम इसके नीचे ले आएंगे। अभी देखो 2y प्लस 7 से 2y प्लस 7 कट जाएगा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो आपका जो आंसर जाएगा क्या जाएगा, 2 3 जा 6 और y 6 और y आपका बच जाएगा। इसी तरह से बेटा एक फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं इसका। फोर्थ पार्ट नहीं बेटा, सीधे मैं फिफ्थ पार्ट कराता हूँ आपको, ये थोड़ा सा टफ है तो सीधे फोर्थ पार्ट आप खुद ही कर लीजिए। 96 ABC और डिवाइड है 3a माइनस 12 और फिर ब्रैकेट में है 5b माइनस 30 और इसको आपको डिवाइड करना है। किससे करना है इसको डिवाइड, इसको आपको डिवाइड करना है 144 a माइनस 4 और b माइनस 6, इससे बेटा इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले देखो ये आपके पास देखो टर्म दो टर्म वाले आपके पास नीचे है, तो इसको आपको फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉमन निकालना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से देखिए कॉमन कैसे निकालता हूं मैं बेटा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटे, इन दोनों में आ रहा है 3 कॉमन। तो 3 कॉमन हो जाएगा बेटे, क्या बचेगा, a बच जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो 4 बच जाएगा बेटे, a माइनस 4। फिर दोबारा बेटे इन दोनों में आएगा बेटे 5 कॉमन, 5 के टेबल में आ रहा है बेटे 5 और 30, b माइनस 6 बच जाएगा और अपॉन में इसको हम इसके नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो देखो a माइनस 4 से a माइनस 4 कट जाएगा, b माइनस 6 से b माइनस 6 कट जाएगा। अभी देखिए ये दोनों के दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं 16 के टेबल में। 16 6 जा 96 और 16 9 जा 144, तो 16 से कट गए। इसके बाद बेटे दोनों के दोनों आ रहे हैं 3 के टेबल में, 3 2 जा 6 3 3 जा 9 और फिर ये 3 बेटा इससे भी कैंसिल आउट हो गया। तो बेटे सारा नीचे का कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर में जो बचा है वही आंसर है बेटा। ऊपर में क्या बचा बेटा, एक तो बेटा ABC बचा है, एक 2 बचा है और एक 5 बचा है, 2 5 जा 10 और ABC, तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटा। तो ये आपको थर्ड मैंने कंप्लीट कर लिया, इसको आप उतार लीजिए कॉपी में। बेटा कॉपी और पेन लेके ही बैठना चाहिए, तो जब भी आप सवाल करने बैठते हो, देखने से ही मैथ नहीं आती है, आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये तो सबसे इजी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके मैं केवल 2 पार्ट करा दूंगा सारे, इसमें ना कॉमन लेना है ना कुछ, बहुत ही इजी वाले क्वेश्चन है सारे। तो हम देखते हैं कैसे करना है। 5 2x प्लस 1 3x प्लस 5 डिवाइड 2x प्लस 1। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है फोर्थ के, तो सबसे इजी है बेटा। इसमें देखो कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है इनमें। देखो 2x प्लस 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें कुछ भी कॉमन वाले सवाल है नहीं। बस आपको क्या करना है, डिवाइड में डाल देने बेटा आपको नीचे। इसको पहले आपने किस में कर देना है, न्यूमरेटर, इसको आपने अपॉन में लिख देना और अपॉन में लिखने के बाद इजीली इनको काट दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। सेकंड, एक मैं कोई और क्वेश्चन करा देता आपको। जैसे फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में आप देखेंगे 20y प्लस 4 y प्लस 4 है, 20y प्लस 4 y² प्लस 5y प्लस 3 y² प्लस 5y
+3 और इनको डिवाइड किससे करना है, इसको मैं सीधे अपॉन में सीधे लगा लेता हूँ। डिवाइड करना है बेटे 5y+4 से। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो देखो y+4 तो यूं ही आपस में वैसे ही कट जाएंगे, कॉमन निकालने की किसी से कोई जरूरत ही नहीं है। जब ऊपर और नीचे वाले सेम नंबर हो तो उसमें कोई जरूरत नहीं है कॉमन निकालने की। तो देखो ये भी कट गया, आपका क्या बच गया, तो आपका ये आंसर आ गया। तो ये सभी आप खुद करिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बेटा मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 5 के मैं सारे पार्ट कराऊंगा आपको, क्योंकि वो सब थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ध्यान से देखें 5th का क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन करने से पहले आपको ये याद रखना है, आपको पिछली जो 12.2 जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट देखना, आपको उसको समझना है, तभी ये वाली एक्सरसाइज आपकी आएगी याद रखना। 12.2 एक्सरसाइज आपको देखनी है, नहीं तो ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। डिवाइडेड बाय, तो सबसे पहले आपको 12.2 देखना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, आप उसमें देखिए। तो कैसे करना बेटा इसको, देखो ये y+5 है, यहाँ तो y+5 है नहीं तो कटेगा तो है नहीं, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटे, ये 10 है बेटा और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, तो 10 1 जा 10। तो ऐसा नंबर सोचना है कि मल्टीप्लाई करके तो 10 आए और प्लस करके 7 आए। ऐसे दो नंबर सोचने कि मल्टीप्लाई करके क्या है 10 आए और प्लस करके 7 आए। तो 5 और 2 को प्लस करूंगा तो बेटा 7 आएगा और 5 और 2 को इंटू करूंगा तो 10 आएगा। तो ऐसे ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको 12.2 में करवाए, आप आराम से देखें। तो ये आ जाएगा बेटे 5y + 2y, 5y + 2y = 7y, यानी कि मैंने 7y की क्या करे फैक्टर कर दी और डिवाइड कर देंगे, इसको यहाँ पर अभी लिख देंगे। नाउ अभी कॉमन निकालेंगे बेटा, इसमें भी अलग से कॉमन, इसमें अलग से कॉमन, तो इन दोनों में आ जाएगा कॉमन बेटा y+5 बच जाएगा, इसमें y कॉमन आ रहा है, इसमें बेटा 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर भी y+5 बच जाएगा। y+5 देखो इन दोनों में ही y+5 कॉमन आ रहा है, तो y+5 मैं कॉमन निकाल लेता हूँ और बच जाएगा कितना, y+2 बच जाएगा, अपॉन में ये लिख लेते हैं, इससे कैंसिल आउट हो गया और आपका आंसर आ गया y+। तो इस तरह से सवाल है बेटा। ये जो 5th पार्ट है ये सबसे टफ है, तो इसको मैं सारे कराऊंगा आपको। सेकंड पार्ट बेटा, सेकंड पार्ट भी इसी तरह से बेटा, m² - 14m - 32 डिवाइडेड बाय m+2। तो इससे आपको इसको डिवाइड करना है। तो जिस तरह से मैंने इसको किया है इसी तरह से मैं इसको भी करूंगा। तो इस बार क्या है बेटा, मल्टीप्लाई करके बेटा 32 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 32 आना चाहिए और माइनस करके 14 आना चाहिए बेटा, माइनस करके क्या आना चाहिए 14 आना चाहिए, वो भी माइनस का 14 आना चाहिए। तो 16 2 जा कितना होता है बेटा 32 होता है और 16 में से 2 जाएगा तो 14 आएगा। तो क्योंकि हमें माइनस का नंबर चाहिए तो माइनस वाला मुझे बड़े वाले पे लगाना पड़ेगा और छोटे वाले पे प्लस, तो माइनस प्लस क्या हुआ माइनस, तो इन दोनों को करने पे माइनस का 14 आ जाएगा आपका, m² माइनस का 16m प्लस का 2m माइनस 32, यानी कि इसका आपने मिडिल टर्म का फैक्टर कर दिया, डिवाइडेड बाय, तो आपको सब में ही डिवाइड करना है, भाग करना है। इन दोनों में बेटा कॉमन आ रहा है बेटा m, तो m - 16 कॉमन आ जाएगा, इसमें बेटा 2 आ रहा है, इसमें भी m - 16। इस तरह के सवालों में बेटा हमेशा याद रखना कि ये वाला और ये वाला सेम ही आता है, डिवाइडेड बाय m+2। इन दोनों में देखो m - 16 दोनों में कॉमन आ रहा है और m+2 बच गया, तो हो गया इसके फैक्टर। अभी इसको इसके नीचे ले आओ, इसको डिवाइड करना है हमारे को, m+2 से m+2 कट जाएगा आपका और m - 16 आ जाएगा।
अभी क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 वाला कर लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे बेटा इसी तरह से है। फाइव पी स्क्वायर माइनस 25p 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस में 25 डिवाइडेड बाय प्लस में 20 p1 p माइनस 1 से इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहला काम है बेटा इसके अंदर करना, तो इसका ऐसे ही है, लेकिन बेटा सबसे पहले देखो इन तीनों में कॉमन आ गए। इन तीनों में ध्यान से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 5 के टेबल में आ रहे हैं सारे के सारे, ये भी और ये भी। तो 5 इसका मतलब 5 हमारा कॉमन आ रहा है। तो क्या बच जाएगा, पी स्क्वायर, फिर 5 के टेबल में 25 कितनी बार में आता है, 5 बार में, तो 5p, 5 5 जा 25, फिर 5 4 जा 20, तो ये हमारा कॉमन आ गया। तो इस तरह से आपको पहले कॉमन निकालना है। इसके बाद फिर वही है बेटा, जैसे ये क्या है, ऐसा नंबर सोचना बेटा कि मल्टीप्लाई करके तो 4 आए और प्लस करके 5 आए, ऐसा नंबर सोचना है। मल्टीप्लाई करके 4 आए और प्लस करके -5 आए, तो कैसे होगा, 4 1 जा 4 और 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5, लेकिन मुझे 5 कैसा चाहिए, माइनस का चाहिए, तो दोनों माइनस के होने चाहिए। -4 और -1 को जोड़ेंगे तो आपका -5 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, 5p की जगह लिख देना बेटे 4p माइनस का p, माइनस p यानी -1 को -p और डिवाइडेड बाय p माइनस 1। नाउ इसके बाद फिर वही काम करना बेटा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, इसमें p कॉमन आ रहा है तो p माइनस 4, इसमें बेटा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो 1 तो कॉमन आता ही है। और फिर याद रखना जो यहाँ पर होता है बेटा वो यहाँ पर भी आता है, मैंने अभी बताया था ना आपको, दोनों सेम आते हैं। फिर भी अगर चेक करना है तो -1 को p से करेंगे तो माइनस का p, माइनस माइनस प्लस 1 4 जा 4, तो वापस इसको इंटू करके वापस यही आ जाएगा। तो कॉमन जब भी निकालते हो वापस चेक भी कर सकते हो आप कि आपने सही से कॉमन निकाला है कि नहीं निकाला है। देखिए p माइनस 4 दोनों में आ रहा है तो p माइनस 4 मैंने लिख दिया, बच क्या गया, p माइनस 1 आपका बच गया, हो गया इसके फैक्टर। इसके नीचे इसको ले आओ, कैंसिल आउट हो गया, आपका बच गया 5p माइनस 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फोर्थ पार्ट आप खुद करिए, फिफ्थ फोर्थ पार्ट बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये किया है ना मैंने, सेकेंड पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है। फोर्थ पार्ट मैं फिफ्थ पार्ट कर देता हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटे ये। तो फोर्थ पार्ट आप खुद कीजिए, फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा है, 5pq p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p और p प्लस q, ये है आपका क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या करना है, इधर वाले को सॉल्व करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, ये लगाना, फॉर्मूला लगाना आपको यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो 5pq तो ठीक है, तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर क्या हुआ, p प्लस q एंड p माइनस q, तो ये फॉर्मूला का यूज किया हमने। और अपॉन में क्या लगा दो बेटा, इसी को लगा दो, क्योंकि हमारे फैक्टर तो हो ही चुके हैं। जब फैक्टर हो जाए तो इसको अपन में लगा दो, देखो p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कैंसिल आउट हो गया, एक p से बेटा ये p कैंसिल आउट हो गया, अभी क्या बचा, 5 बच गया, अपॉन में 2 बच गया और एक q बच गया। तो इस तरह से ये भी हो गया। नाउ सिक्स्थ पार्ट, ट्वेल्व एक्स वाई, सिक्स पार्ट जो है वो है 12xy ब्रैकेट में 9x स्क्वायर माइनस 16, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4xy 3x प्लस 4y, ये आ गया बेटा।
तो सबसे पहले बेटा हमें इसको सॉल्व करना है बेटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला तो ये लिखिएगा ए स्क्वायर, पर ए स्क्वायर ही कंप्लीट नहीं, इसको ए स्क्वायर बनाना पड़ेगा। माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कंप्लीट पहले बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखें। 9 क्या होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, और x भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर मिला करके 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 9x स्क्वायर। तो ये बन गया बेटे पूरा ए स्क्वायर। इसी तरह से 4y का होल स्क्वायर मिला के हो जाता है 16y स्क्वायर। इस तरह से ये हो गया। ना अब लगाएंगे हम ये वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए प्लस बी, ये ए है बेटा, ये बी है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। तो ये फैक्टर पूरे हो गए बेटा। इसके नीचे इसको ले आओ। फैक्टर होने के बाद इसको इसके नीचे लाओ, जिससे कि आपको ज़्यादा लंबा ना पड़े। तो ये देखो, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गए, सेम टू सेम। एक्स वाई से बेटा एक्स वाई भी कैंसिल हो गया। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो आपका जो आंसर आया वो बन गया 3 और 3x माइनस 4y। तो ये आपका आंसर आ गया। इसका 6 पार्ट कर लेते हैं। इसका 6 पार्ट, तो इसके 6 पार्ट में है बेटा 39y की पावर 3, 39y की पावर 3, 50y स्क्वायर माइनस 98, 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइडेड बाय 26y स्क्वायर, 26y स्क्वायर 5y प्लस 7। ये आ गया बेटा। अब ध्यान से देखिए, देखो हमने अभी इसमें भी लगाना बेटा फॉर्मूला यही वाला। अभी इस वाले क्वेश्चन में भी हमें क्या लगाना फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला इस पे फिट नहीं बैठ रहा। देखो 50 तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका स्क्वायर 50 हो। तो तुम ध्यान दो कि इन दोनों में बेटा कॉमन आ रहा है। ये दोनों के दोनों बेटा 2 के टेबल में आ रहे हैं, यानी कि ये 2 इनमें कॉमन आ रहा है। तो पहले जो कॉमन है ना, कॉमन निकाल लेते हैं। कभी कभी सवालों में बेटा कॉमन निकालने के बाद ही आंसर आता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है बेटा। 39y की पावर 3 और आ गया बेटा इसमें 2 कॉमन, तो ये 25 बच जाएगा और ये बच जाएगा 49 डिवाइडेड बाय, ये सेम टू सेम इसको यहाँ पर उतार लेंगे। नाउ अभी क्या करेंगे, अब लगाएंगे बेटा फॉर्मूला। पर फॉर्मूला लगाने से पहले इसको हम क्या करेंगे, पहले कंप्लीट कर लें। इस चीज को मैं इस फॉर्म में तो ले आऊं। तो देखो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 5 जा 25, यानी कि 5 का स्क्वायर होता है। तो 5y का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49 डिवाइडेड बाय, बेटा इसको इस नंबर को हमने सेम लिया ना। नाउ अब लगाएंगे इसमें फॉर्मूला। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ये ए है, प्लस में बी, ए माइनस में बी अपॉन में बेटा जो यहाँ पर नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या नंबर है बेटा, 26y की पावर 2 और ब्रैकेट में 5y प्लस 7। तो बेटा 5y प्लस 7 से 5y प्लस 7 कैंसिल आउट हो गया। और ये दोनों के दोनों आ रहे बेटा 13 के टेबल में। 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, ये 2 से 2 बेटा ये कैंसिल हो गया। तो ये ऊपर बच गया बेटा ये 3, ध्यान से देखिए। और नीचे क्या बचेगा, देखो y स्क्वायर से y की पावर 3, ऊपर y की पावर 3 है, नीचे y स्क्वायर, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, तो एक y आपका बच जाएगा। तो इस तरह से हमने 12.3 को कंप्लीट कर लिया है। आपको 12.3 करने से पहले जरूर आपको 12.1 और 12.2 आपको जरूर करनी पड़ेगी, तभी आपको ये वीडियो समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो आशा करता हूँ आपको 12.3 वाली एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।